तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मेरे भाई, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन करने से पहले हम देखेंगे कि परमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो परमेय संख्या मेरे भाई उन संख्याओं को कहा जाता है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे शर्त है कि p और q पूर्णांक हों और सहभाज्य संख्याएं हों, तथा q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए मेरे भाई। q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सहभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई, सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि जो p और q दोनों संख्याएं हैं, उनमें एक के अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर यानी कि वहनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वे संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे मेरे भाई, यहाँ पे जो है पाँच पाँच जो एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके नीचे एक लिख सकते हैं अपन, जैसे कि 0.5 यानी कि 1.1/2, जिसे मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि वे परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन इनके बीच में हमेशा कॉमन गुणनखंड एक ही होना चाहिए बस। माइनस की भिन्न जो हैं, जैसे 2/3, ये भी एक परमेय संख्या होगी। तो मेरे भाई, अब हम देखेंगे अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं किसे कहा जाता है? तो एक साधारण परिभाषा जो है, जो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं वो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे वास्तविक संख्याएं जिनको भिन्न यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखना है मेरे भाई, कि जिनका दशमलव प्रसार कभी न रुकता हो। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, पाई का मान जो है वो पॉइंट के बाद रुकता नहीं है, वो चला जाता है। पॉइंट के बाद वो संख्याओं में बदलता रहता है, तो वो जो है वो अपरमेय संख्याओं में आता है। जैसे कोई संख्या है, पॉइंट के बाद 7, 3, 2, 1, 5, 6, इस तरह उस दशमलव प्रसार रुकता नहीं है और वो अपरमेय संख्याएं आती हैं। और कुछ संख्याएं ऐसी हुई होती हैं जिनके दशमलव प्रसार रुकता नहीं है, लेकिन वह पुनरावृत्त होती हैं, जैसे कि 73 यानी कि 73 तो यह परमेय संख्याएं आती हैं, लेकिन पुनरावृत्ति ना होती हो तो वह भी अपरमेय संख्याएं में आती हैं मेरे भाई। और जैसे एक जो है आपकी अंडर रूट के अंदर वाली जितनी भी संख्याएं हैं, वो जो है अपरमेय संख्याओं में आती हैं। तो इसी बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 2.3 है, इसके अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरे भाई, एक्सरसाइज 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या, तो अपन इसको मेरे भाई हमेशा जो है विरोधाभास से सिद्ध करते हैं, यानी कि विरोधाभास से सिद्ध करेंगे मेरे भाई। विरोधाभास से यानी कि माना
705 जो है परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है तो यहाँ पे मतलब मेरे भाई क्या करेंगे अपन, ए बी पूर्णांक है तो परमेय संख्या से, तो परमेय संख्या की परिभाषा से अपन देखें Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक परमेय, यहाँ पे 7√5 को मेरे भाई परमेय संख्या मतलब इससे P अपॉन सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे अपन ए की जगह यहाँ P और Q ले लेते हैं। तो 7√5 जो है P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे मेरे भाई, जैसे कि हम जानते हैं अपरमेय संख्याओं की परिभाषा से कि √5 जो है वो हमेशा अपरमेय होता है, यह हमको पता। तो अपन क्या करेंगे, √5 से समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे मेरे भाई। अपन क्या करेंगे, √5 P अपॉन Q, यहाँ 7 को इधर भेज देंगे तो P अपॉन 7Q। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि मेरे भाई P और Q पूर्णांक है और हमें पता है कि 7 भी एक पूर्णांक है। तो P अपॉन 7Q परमेय होगा। तो √5 भी परमेय हुआ, √5 भी परमेय होगा। अब मेरे भाई चूंकि हम जानते हैं कि √5 अपरमेय संख्या है। तो मेरे भाई तो इसका मतलब है हमारी द्वारा मानी गई कल्पना गलत है। अतः
705 एक परमेय संख्या है। अभी मेरे भाई अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो मेरे भाई यहाँ पे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उसी बेसिस पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ऐसे सभी क्वेश्चनों को जो है विरोधाभास से ही सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे विरोधाभास से माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। तो अपन क्या करेंगे मेरे भाई, परमेय संख्या की परिभाषा से अपन इसे, यह एक परमेय संख्या है तो टू प्लस 3 + 2√5 बराबर P/Q के बराबर होगी, जहाँ Q बराबर नहीं है 0। तो मेरे भाई हमें ज़्यादातर इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी अंडूड वाली संख्याएं हैं उन संख्याओं से इसको पुनर्व्यवस्थित करना है। यानी कि अंडूड वाली जितनी भी संख्या हैं वो हमें पता है कि अपरिमेय संख्या होती हैं। तो अपन क्या करेंगे, हमें यह एक विरोधाभास से परमेय सिद्ध करना है, जो कि होता नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण को अंडूड 5 के लिए पुनर्व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करेंगे मेरे भाई, अंडूड 5 के लिए पुनर्व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 3 का जो है पश्चांतरण कर देंगे। तो 2 + 3 + 2√5 P/Q क्या करेंगे अपन, इसे यहाँ से 3 को पश्चांतरण कर देंगे। 2 + 2√5 बराबर P/Q - 3। आगे करेंगे मेरे भाई, √5 बराबर ये हो गया आपका P - 3Q/Q। यहाँ से 2 जाएगा तो इसमें हो जाएगा मल्टीपल बटे 2Q। क्योंकि मेरे भाई P और Q जो है हम जानते हैं कि पूर्णांक है। अब पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा या पूर्णांक में कुछ भी गुणा भाग माइनस प्लस होता है तो वह पूर्णांक ही
प्राप्त होता है तो पूर्णांक है। और p माइनस 3q बटे 2q भी एक पूर्णांक है, भी पूर्णांक होगा। अतः स्पष्ट है, तो p माइनस 3q बटे 2q जो है वो परमीय संख्या होगी। तो मेरे भाई परमीय संख्या होगी तो यहाँ पे जो है आपका √5 भी परमीय संख्या होगा, परमीय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि काय √5 अपरमेय संख्या है। अतः मेरे भाई जो हमारी विरोधाभास की कल्पना गलत है। हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, यानी कि हमारी विरोधाभास की कल्पना गलत है। अतः स्पष्ट है कि 3 + 2√5 अपरमेय संख्या है। तो मेरे भाई हमें हमेशा अनरूट वाली संख्याओं को पकड़ के चलना है और उसे विरोधाभास से परमेय सिद्ध करेंगे, जिससे तो भाई अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपकी जो है 2.3 प्रश्नावली जो है यानी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और इसके साथ हमने जो है रियल नंबर की पूरी चैप्टर जो है ख़त्म कर दिया कंप्लीट।